Assalamu alaikum, respected people, parents, and my dear students. First of all, we all are extremely happy now that after a very long period of time, almost 9 months over, now we are on the track to reopen the school after the instructions given by state government. पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स पिछले 9 मंथ से स्कूल्स जो बंद थे, काफ़ी स्कूल्स ने कोशिश की ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें या तो लाइव क्लास हुए या तो फिर यूट्यूब पे हुआ। टीचर्स ने, स्कूल मैनेजमेंट ने, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, सब ने मिलके कोशिश भी बहुत की, लेकिन कंक्लूज़न एक ही होता है जो आई थिंक हम सब एक्सेप्ट करेंगे कि जिस तरह बच्चे स्कूल में आके क्लास में बैठ के जो एजुकेशन पॉसिबल है, आई थिंक वो कोई भी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करेंगे उतना सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं मिलेगा। तो आई थिंक एक चीज़ तो प्रूफ है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल का होना कंपलसरी है। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो पिछले दिनों स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक एडवाइजरी डिक्लेयर की है, इंस्ट्रक्शंस दिया है कि 11 जनवरी 2021 से क्लास 10 और 12 के लिए स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एसओपी जो भी है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो डेफिनेटली हम फॉलो करेंगे, जिसमें बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइज़र है, जो हम पिछले आई थिंक 9 मंथ से ज़्यादा से फॉलो करते आ रहे हैं और वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो स्कूल रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो कॉन्सेंट लेटर यानी सम्मति पत्र लिख के देना ज़रूरी है। तो उसके बेस पे हर एक पेरेंट्स को अपना सम्मति पत्र ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मेट है जिसमें पढ़ के साइन करके स्कूल को सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर वो आप सबमिट नहीं करवाते हैं तो बच्चे को स्कूल में या क्लास में पढ़ने के लिए एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सम्मति पत्र पेरेंट्स का सबमिट कीजिए, पेरेंट्स साइन करके स्कूल को सबमिट कीजिए। दूसरी बात है, यहाँ पे बच्चों का मास्क पहन के आना ज़रूरी है और बच्चों को भी एक रिक्वेस्ट है कि ग्रुपिज्म को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा गैदरिंग को अवॉइड कीजिए और बेटर है डायरेक्ट स्कूल में आके पार्किंग एरिया में से डायरेक्ट जो अपना लोकेशन है, क्लास लोकेशन, वहाँ पे आप जाइए, जो पूरे लेक्चर्स होते हैं वो स्टडी कीजिए और घर पे वापस आपको जाना है। पेरेंट्स की ड्यूटी ये रहेगी कि बच्चों को टाइम पे स्कूल लाना है और टाइम पे घर पे स्कूल से घर ले जाना है। और दूसरी बात ये होगी कि बच्चों का जो शेड्यूल होगा वो मंडे से लेके सैटरडे तक होगा। अब डेली बच्चों को आना है एज पर द विलिंगनेस ऑफ पेरेंट्स। बच्चों का जो टाइम होगा वो होगा, स्टूडेंट्स का जो टाइम होगा वो होगा 7:50 से लेके 12 o'clock तक। अब 7:50 से लेके पहले 15-20 मिनट तक उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद ऑर्डर में सोशल डिस्टेंस के साथ उनको उनके क्लास के लोकेशन तक भेजा जाएगा। उसके बाद क्लास में रेगुलर लेक्चर्स होंगे, एक क्लास टीचर्स एक एज ए ड्यूटी पर्पज एक अटेंडेंस भी लेंगे। उसके बाद रेगुलर 6 लेक्चर्स होंगे। अब 6 लेक्चर कौन कौन से कैसे होंगे मैं आपको थोड़ी देर बाद, ये वीडियो के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, जिसमें आपको लेक्चर्स का ड्यूरेशन क्या होगा और क्या क्या करना है आपको, कौन से क्लास में बैठना है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमने ये किया है, माशाल्लाह हमारा स्कूल जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ा है, तो हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक क्लास को 2 क्लास में डिवाइड किया है, यानी एक क्लास में एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट बैठेगा और 2 बेंचेस के बीच में गैप भी ज़्यादा होगी।
दूसरा ये है कि टीचर्स को, सपोर्ट स्टाफ को, बच्चों को और जो भी कंसर्न पीपल है सबका मास्क पहनना ज़रूरी होगा। दूसरा है, जब भी पूरा दिन खत्म होगा, लेक्चर्स खत्म हो गए, उसके बाद हम लोग फॉग मशीन से यानी सैनिटाइजर मशीन से सारे क्लासेस जहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं उसको सैनिटाइज करके फिर उसको लॉक करेंगे। दूसरे दिन जब बच्चे आएंगे तब वो ओपन होगा। अब बच्चों को ये रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जैसे मैंने पहले ही बोला, गैदरिंग को अवॉइड करेंगे, सिर्फ स्टडी पे फोकस होगा। दूसरी बात है, अगर कोई स्टूडेंट जिसको पहले से अगर कोई बीमार है, खांसी या सर्दी या बुखार है, फीवर का इश्यू है, तो बेटर है कि वो स्कूल में न आए। और जिसको कोविड-19 के जो सिम्टम्स है उसके अलावा अगर पहले से कोई बीमारी है तो बेटर है कि वो स्टूडेंट अपनी जो मेडिसिन है वो घर से लेके ही आए। कोविड के अलावा अगर किसी को कोई पहले से कोई इश्यूज है, बीमारी है, तो पहले से ही वो अपने घर से अपनी जो मेडिसिन है वो लेके आए। दूसरा है, आपको पानी, खाना ये सब घर से लाना है और रिक्वेस्ट है कि खाना हो सके तो लाइट नाश्ता लाना है। 3-4 घंटे के लिए आपको स्कूल बैठना है तो लाइट नाश्ता लाएंगे तो बेटर रहेगा। पानी भी एज पर गवर्नमेंट SOP आपको घर से ही लाना है और बेटर है आप हो सके तो जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको परफेक्टली उसको फॉलो कीजिए प्लीज। एक और बात बोलूँगा मैं, यूनिफॉर्म कंपलसरी होगा बच्चों के लिए, यानी अगर इस साल आपके पास यूनिफॉर्म आपने परचेज नहीं किया है, नो वरीज, प्रीवियस ईयर का अगर यूनिफॉर्म है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को यूनिफॉर्म का पर्सनल कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो स्कूल अथॉरिटी यानी प्रिंसिपल से आके डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, प्लानिंग क्या है हमारा, हम लोग क्या करेंगे, टीचर्स और मैनेजमेंट, स्कूल अथॉरिटी, हम लोग, अब हमारे पास लगभग 3 या 3.5-4 महीने जैसा टाइम है, तो पूरे सिलेबस 70% जो सिलेबस CBSE ने डिसाइड किया है, 30% कैंसिल हुआ है। तो हम लोग जो टीचर्स खुद क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गवर्नमेंट CBSE सिलेबस, आई शुड से, सॉरी, तो उसके बेस पे हम पूरे क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे। डेली लेक्चर के हिसाब से हम वो क्लास में सारे पेपरों का सोल्यूशन करवाएंगे। उसमें बेनिफिट ये होगा, एक तो कि सारा जो भी सिलेबस डिजाइन हुआ है वो कवर भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो क्लास में डिस्कस भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, स्कूल में डेली होगा ये। और उसके साथ साथ हाँ, कुछ बच्चों को अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कोई इश्यूज है जो अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो अलग से रिवाइज करके उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा। अब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप मंडे तक, आपने अगर कंसर्न लेटर सबमिट नहीं करवाया है तो सबमिट करवा दीजिए और उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, यानी बच्चों को कहाँ बैठना है, उनका लोकेशन क्या है। हमने एक और चीज़ की है, बेंचेस पे बच्चों के नाम स्टिक कर दिए हैं, तो वो बच्चे को वहाँ पे ही बैठना है, कोई और लोकेशन पे बैठना नहीं है। तो सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमने रखी है स्कूल में, बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, सबके लिए। तो होप फॉर द बेस्ट हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है वो एजुकेशन के साथ सेफ्टी भी हो और एजुकेशन के साथ साथ बच्चों का हम ख्याल भी रखें। तो उस बेस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी दैट विल हैव अ वेरी गुड टाइम एंड नॉट ओनली 10 and 12 but all other classes also should start smoothly as soon as possible. For any doubts and any queries if you have related to reopening of the school or anything, you can contact the school anytime. Thank you very much and may Almighty bless all of us. Thank you. Allah Hafiz.